पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ तनाव अचानक एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये सिचुएशन एक घोषित खुले युद्ध तक जा पहुंची। चलिए शुरुआत सीधे इस बयान से करते हैं जो हालात की गंभीरता को एकदम साफ कर देता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पब्लिकली ये कह दिया है कि इस्लामाबाद अब खुद को तालिबान सरकार के साथ एक खुले युद्ध में मानता है। सोचिए, खुला युद्ध। अब इस बयान का मतलब क्या है? सीधा मतलब ये है कि बात अब सिर्फ सरहद की छोटी मोटी झड़पों की नहीं रह गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन, एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। तो सवाल यह है कि ये खुला युद्ध आखिर शुरू हुआ कैसे? चलिए सबसे पहले पाकिस्तान के उन शुरुआती एक्शंस को देखते हैं जिन्होंने इस बड़े टकराव की, आप कह सकते हैं, नींव रखी। शुरुआत हुई अफगानिस्तान के अंदर किए गए हवाई हमलों से। और ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं थे, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि मामला अब बिगड़ चुका है। काबुल, कंधार और पख्तिया जैसे बड़े और अहम इलाकों में मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया गया। इन हवाई हमलों के ठीक बाद पाकिस्तान ने एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान कर दिया, और इस ऑपरेशन का एक खास नाम भी है और एक मकसद भी। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया गज़ब लिल हक़। इसका मतलब होता है राइचियस फ्यूरी, यानी न्यायपूर्ण क्रोध। अब देखिए, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि पाकिस्तान इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को दुनिया के सामने किस नजरिए से रख रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल वजह क्या बताई जा रही है? उनका कहना है कि ये सब तालिबान के बिना उकसावे के हमलों के जवाब में हो रहा है, एक बड़े लेवल पर जवाबी कार्रवाई। इस ऑपरेशन में सिर्फ एयर स्ट्राइक्स ही नहीं है, बल्कि ग्राउंड एक्शन भी शामिल है। और निशाना कौन है? तालिबान के मिलिट्री ठिकाने और उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। और लड़ाई कितनी इंटेंस है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि पाकिस्तान ने 130 से भी ज्यादा तालिबान लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। तो अगर पाकिस्तान के दावों को देखें तो वो कह रहे हैं कि 130 से ज्यादा तालिबान फाइटर्स मारे गए हैं, कई मिलिट्री बेस और हेडक्वार्टर्स या तो तबाह कर दिए गए या उन पे कब्जा कर लिया गया। इतना ही नहीं, तालिबान के टैंक और तोपें भी बर्बाद करने का दावा है। लेकिन यहां एक बात गांठ बांधने वाली है, ये सारे दावे एक तरफा हैं, इन्हें किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से वेरीफाई नहीं किया गया है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? तो अब देखते हैं कि तालिबान का इस पर क्या कहना है, उनके अपने दावे क्या हैं। और यहां पर दोनों तरफ से जो कहानियां आ रही हैं वो जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। पाकिस्तान कहता है 130 प्लस तालिबान लड़ाके मारे, तो तालिबान का दावा है कि उन्होंने 55 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए। पाकिस्तान कहता है हमने उनकी पोस्ट पर कब्जा किया, तालिबान कहता है नहीं, हमने तुम्हारी पोस्ट पर कब्जा किया है। तो ये साफ है कि जमीन पर लड़ाई के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन वॉर, एक सूचना युद्ध भी जोरों पर है। और जाहिर सी बात है, दोनों ही साइड्स एक दूसरे के दावों को सिरे से खारिज कर रही हैं। और जैसा कि ऐसे वॉर जोन्स में अक्सर होता है, किसी भी दावे को इंडिपेंडेंटली कंफर्म करना फिलहाल तो नामुमकिन है। चलिए अब जरा इस ताज़ा लड़ाई से थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। इस पूरे संघर्ष की जड़ें आखिर हैं कहाँ? मतलब ये सब हो ही क्यों रहा है? देखिए, ये तनाव कोई आज की बात नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है। पाकिस्तान हमेशा से अफगान तालिबान पर आरोप लगाता रहा है कि वो टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी गुटों को पनाह देते हैं, और यही टीटीपी पाकिस्तान के अंदर हमले करता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच जो बॉर्डर है उसको लेकर भी एक बहुत पुराना विवाद है, और पहले भी कई बार सीज फायर हुए और टूटे हैं। और ये जो बॉर्डर विवाद है ना, उसके बिल्कुल सेंटर में है डुरेंट लाइन। ये अंग्रेजों के जमाने की खींची हुई एक सीमा है जिसे अफगानिस्तान ने आज तक ऑफिशियली मान्यता नहीं दी है, और यही लाइन दोनों देशों के बीच टेंशन की एक सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। तो सवाल फिर वही है कि अगर ये तनाव इतना ही पुराना है तो भाई इस बार ऐसा क्या अलग हो गया? इस बार बात इतनी ज्यादा क्यों बिगड़ गई? तो समझते हैं कि यह मौजूदा टकराव इतना सीरियस क्यों है और इसके दूर तक क्या असर पड़ सकते हैं। देखिए, इस बार सिचुएशन पहले से बहुत अलग है और खतरनाक भी। क्यों? क्योंकि ये अब सिर्फ बॉर्डर पर छोटी मोटी फायरिंग नहीं है, ये एक डिक्लेयर्ड ओपन वॉर है, एक खुला युद्ध। लड़ाई अब सिर्फ बॉर्डर तक नहीं बल्कि अफगानिस्तान के अंदर तक जा पहुंची है। डिप्लोमेसी के यानी बातचीत के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि अब आम नागरिकों के भी मारे जाने और घायल होने की खबरें आ रही हैं, खासकर रिफ्यूजी कैंप्स के पास। और जाहिर है, इस बढ़ती टेंशन के बीच पूरी दुनिया की नजरें इस सिचुएशन पर टिकी हुई हैं। कई बड़े देश जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, वो दोनों तरफ से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं,
क्योंकि डर सबको एक ही बात का है कि कहीं ये लड़ाई एक बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाए, जिसकी चपेट में और भी देश आ सकते हैं। तो हम एक बहुत ही गंभीर मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ बातचीत के रास्ते बंद हैं, दूसरी तरफ लड़ाई जोरों पर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये न्यायपूर्ण क्रोध एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आग भड़का देगा, या फिर अभी भी संयम का कोई रास्ता बाकी है?